वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। तारीख में हमारे लिए सबक और सीख मौजूद होती है। आज के मौजू से हम ये सीख सकते हैं, अगर हिम्मत और हौसले की बुनियाद रखी जाए, वक्त और मौका फराहम किया जाए तो बिनते हवा की बेटियों को कम ना समझा जाए। ये बात है निडर बाहिम्मत खातून की, रज़िया की, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी सुल्ताना रही। जब वेस्ट भी औरतों के मामले में अंधेरे में था, हमारी सरजमीन ने एक औरत को हुक्मरानी, तख्त पर हुक्मरानी करते देखा है। ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनास्टी स्लेव डायनास्टी है। स्लेव डायनास्टी 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रही। जैसे हर उरूज का एक ज़वाल होता है, 1290 ईस्वी के बाद खिलजियों ने यहाँ पर हुकूमत की। स्लेव डायनास्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक हुक्मरानी की। कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम थे। शहाबुद्दीन गौरी को एज अ वार गिफ्ट पेश किए गए थे। उसके बाद वो जनरल अपॉइंट हुए लाहौर के अंदर और फिर दिल्ली सल्तनत का क़याम किया और स्लेव डायनास्टी के फाउंडर रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक के वफ़ात के बाद उसके दामाद शमसुद्दीन अल्तमश एक नोबल लीडर रहे। इन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन कायम की। इन्होंने तुर्कमेनिस्तान से कुछ गार्ड्स को अपॉइंट किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसको 40 गार्ड्स कहा जाता है। शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी वफ़ात से पहले 40 गार्ड्स को ये कहा था कि उसकी वफ़ात के बाद जो इक़्तिदार है, जो ओहदा है, जो तख्ता है, उसकी बेटी रज़िया को मिलना चाहिए। तो उसकी वफ़ात के बाद ऐसा ही हुआ। रज़िया तख्त पर बिठाई गई और रज़िया सुल्ताना एक बेहतरीन, बावकार, पढ़ी लिखी खातून साबित हुई। रज़िया सुल्ताना के इक़्तिदार में संभालने के बाद दिल्ली के अंदर एक थरथरा मच गया कि एक खातून कैसे एक तख्त पर बैठ सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ 4 साल बाद उसके भाई बहराम ने उसको कत्ल कर दिया। रज़िया सुल्ताना के इक़्तिदार के बाद, वफ़ात के बाद, गियासुद्दीन बलबान, जो कि एक पहले स्लेव था और फिर वज़ीर बना और फिर उसने इक़्तिदार संभाला, जो कि शमसुद्दीन अल्तमश का पहले 40 गार्ड्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन जनरल था, वो उसने ये इक़्तिदार संभाला और उसके पीरियड को स्लेव डायनास्टी का पूरा प्रोमिनेंट और गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गियासुद्दीन बलबान के 2 बेटे थे, बुखरा खान और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कहा जाता है कि एक दिन मंगोलियन से लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसकी वजह से गियासुद्दीन बलबान को बहुत सदमा पहुंचा। उनकी तबीयत बहुत ही बीमार रहने लगी, तो अपने दोस्त खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। मगर उनकी वफ़ात के बाद खिलजी ने ही अपनी इक़्तिदार, अपनी हुकूमत कायम की वहाँ पर। इस तरीके से खिलजियों की यहाँ पर हुकूमत शुरू हो गई। ये था पूरा स्लेव डायनास्टी के बारे में। होप यू लाइक इट। अगर आप इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।